हलाला क्या है, कुछ मालूम है हलाला के बारे में? हलाला हलाला ये चीज़ है कि जब कोई भी शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है, उसके बाद फिर उससे वो निकाह करना चाहता है। होता है कि वो मैंने ये चीज़ गलती से ये कर दी है या मैंने जोश में जज्बात में आके कर दी है, तो एक प्रोसीजर है। अब उसका कोई चीज़ कोई लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। क्या है क्या वो एक्चुअली होता क्या है कि फिर उस बीवी का निकाह जिसको तलाक दे चुका है वो किसी और से निकाह करे, फिर वहां से वो तलाक याफ्ता हो, फिर उसे निकाह कर सकता है। तो यानी अगर हस्बैंड चाहे कि भाई हाँ। वो एक दिन के लिए तो किसी से निकाह करे, एक दिन वाले में तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल है कि वो चीज़ कुछ लोग दुरुस्त मानते, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन एज पर शरीयत क्या कहती है? भाई वो अभी ये चीज़ को मैं क्लियर नहीं बता सकता। आप बताइए। देखिए, हलाला की जो सूरत है, हलाला ये है कि जैसे बीवी को शौहर ने तलाक दे दिया, अब वो पछतावे की सूरत में दोबारा उससे निकाह करना चाह रहा है, तो इस्लाम में उसकी सूरत ये है कि सज़ा के तौर पे जब तक वो दूसरे शौहर से दूसरे बंदे से निकाह नहीं करेगी तब तक वो आपके लिए हलाल नहीं हो सकती। नहीं तो यानी ये सोच के निकाह किया जाता है? नहीं, सोच के नहीं करना है, ये कैद नहीं है, वो उसकी मर्जी है कि निकाह के बाद वो उसको छोड़ता है या नहीं छोड़ता, तलाक देता है कि नहीं देता। एग्जैक्टली इसका आंसर सिंपल यही है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, शर्त नहीं है, और लेकिन लोग ये इस उसकी तरह मर्जी से है। शर्त भी लगाते हैं कि यार 2 दिन के लिए वो गलत हो गया। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, और निकाह कर लिया, अब उसकी मर्जी। अगर वो तलाक देगा तो आप निकाह कर सकता है साबिक शौहर जो पहले के शौहर उसका है, अगर वो नहीं तलाक देगा तो आप नहीं कुछ उसमें जबरदस्ती कर सकते। बिल्कुल सही। तो हलाला का डेफिनेशन ये है जो भाई ने बिल्कुल क्लियर बताई है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसमें कि 2 दिन के लिए लिमिट है, 3 दिन के लिए लिमिट है। वो खुद ही शादी हो जाए, वो कब अगर अल्लाह ना करे कभी उससे डिवोर्स हो तो वो पहले हस्बैंड के पास आ सकती है, शराइत के तौर पे नहीं आ सकती। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सिर्फ निकाह करने से वो पहले शौहर के लिए हलाल नहीं होगी। जैसे होता है कि निकाह हुआ है तो अगर खलवत सहिया पाया गया, मतलब उसको अरबी में ये कहते हैं कि तन्हाई में अगर शौहर और मर्द गए तो मेहर वाजिब हो जाती है, लेकिन यहाँ दुखूल होना चाहिए, यानी आदमी सोहबत करेगा तब जाके पहले शौहर के लिए हलाल होगी, अगर सिर्फ निकाह करने से नहीं होगा। और ये कोई कंट्रैक्ट नहीं है कि हाँ हमने कह दिया कि भाई 2-4 हजार ले लो, 10 हजार ले लो, या मतलब कुछ भी कि आपको 2 दिन 4 दिन बाद उसको छोड़ना पड़े, कुछ नहीं, वो उसकी मर्जी है। अगर वो छोड़ेगा तो आप उस पहले शौहर निकाह करेगा, नहीं छोड़ेगा तो कोई बात नहीं, या अपने दूसरा इंतजाम करे, दूसरी बीवी का इंतजाम। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।